आंसर बताइए। हाँ जी, बाकी आंसर बताइए, इसका जल्दी बताइए आंसर। नहीं, आयरन गलत है आपका। हाँ, मोहित सही है। हाँ जी, -15। -15 सही है। ध्यान से समझना इसको। हमें बोला गया जब हाँ, -15 सही है। अब देखिए ध्यान से। यदि मल्टीप्लाई को बोला गया माइनस, तो सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई को बोला गया है माइनस, और डिवाइड को बोला गया है प्लस। डिवाइड को बोला गया प्लस, और मल्टीप्लाई को बोला गया माइनस। आपको पता बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट्स नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लाई। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब प्लस है, 16 + 4 20, 20 माइनस 8 और -22, ठीक है। सॉरी, 20 में से 8 को माइनस, 12 बचे, 12 में से 27 किए माइनस का 15 आप, ठीक है। ठीक है ना, कोई डाउट? चले आगे। दूं ऐसा एक और क्वेश्चन दूं, एक क्लियर है ना सबको? एक और दूं ऐसा, पहले इसको कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी? तो लिखिए नेक्स्ट। ऐसा ही है, यदि इफ यदि यदि डिवाइड को प्लस को लिखा जाए, प्लस को डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब प्लस। तो बताइए 18 + 6 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई 5 -2 इज इक्वल टू व्हाट? 18 + 6 डिवाइडेड बाय 7
मल्टीप्लाई 5 -2 किसके इक्वल होगा? जल्दी करिए इसको। जल्दी जल्दी सॉल्व। देखिए अब आज मैं आपको एक शीट दूंगा, ठीक है, लगभग 25-30 प्रश्नों की एक शीट, वो आप मेरे को सेंड कर दियो, ठीक है। हाँ, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी भाई, ननू गलत है। हाँ मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, लास्ट में दे दूंगा। मैं आपको शीट अभी सेंड करूंगा, ठीक है। शीट मैं स्टोरी में डाल दूंगा आज। 2 शीट्स मैं स्टोरी में डाल दूंगा, वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। हाँ 18 सही है। तो देखिए हमें बोला गया है जे, हमें इक्वेशन दी है, जे इसका कोड दिया है, तो प्लस को लिखना है डिवाइड। तो पहले तो लिख लो 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। उसके बाद डिवाइड को लिखा गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई को बोला गया है माइनस, और माइनस को बोला गया है प्लस। इसको कट किया, 21 में से 5 गया प्लस 2, 21 प्लस 2 23, 23 में से 5 गए 18 आपका। हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, हाँ 18 सही है। अब इस नन्नू गलत है यार, 817 गलत है। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा इस पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। तो लिखिए यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस। तो बताइए 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 किसके इक्वल होगा? जल्दी करिए इसको, जल्दी भाई। जल्दी जल्दी, जो लास्ट है इस टाइप का, फिर मैं आगे करवाऊंगा कुछ आपको अलग सा। हाँ जी सही है, सही है, 15 सही है। सही है 15।
15 सही है। चले आगे। हाँ सही है, 1.4 गलत है भाई, 1.4 गलत है। अब देखिए इसको ध्यान से, प्लस को क्या बोला गया, मल्टीप्लाई, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, प्लस, प्लस को बोला गया है डिवाइड, तो जे बन गया 2, जे मल्टीप्लाई 15 प्लस 2 माइनस 2, ये 2 कट गए, आ गए आपके पास 15 आपका आंसर। क्लियर है ना? तो लिखिए, आगे लिखिए, ऐसे क्लियर है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिखिए। अभी आपकी कोडिंग डिकोडिंग से कुछ प्रश्न लेता हूं मैं, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको करवाई हुई है, तो लिखिए पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। किसी संकेतिक करवाई है यार, मैंने कोडिंग डिकोडिंग करवा दी है। अभी तो सिर्फ मैं, अभी आपका टेस्ट है 28 को, इसलिए मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। बार बार आते हैं वही आएंगे। अभी भी मैं बता रहा हूँ जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ उसी में से आएगा पेपर में, ठीक है? तो ध्यान से करना। किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क CLERK को CLERK को EOIWQ लिखा जाए तो LE को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जल्दी भाई, जल्दी। जल्दी सॉल्व करिए इसको। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी मंडी के एग्जाम में आया हुआ था, लेटेस्ट है। गलत, सूखी गलत है भाई। गलत भाई, खान गलत हो। मोहित गलत हो। गलत भाई। युसविंदर गलत। कपिल गलत। सुखविंदर, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना इसको, इतना टाइम नहीं होता यार जितना आप टाइम लगा रहे हो। सिंपल सा देखो, मैंने आपको कोडिंग है बिल्कुल टिप्स पे सिखाई है। C का नंबर 3, L का नंबर 12, E का नंबर 5, R का नंबर 18, K का नंबर 11।
मैंने जी आपको बिल्कुल टेक्निक से बताया है कि नंबरों को कैसे याद किया जाता है। अभी भी अगर आपसे याद नहीं हुए तो भाई बहुत बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। तो इसका ई का नंबर 5, ओ का 15, आई का 9, डब्ल्यू का 23 और क्यू का 70। अब देखते हैं इसको। 3 प्लस 2 5, 12 प्लस 3 15, 5 प्लस 4, मतलब हमें क्या मिला, हमें कोड मिल गया +2 +3 +4 +5 अप टू 100, जितने नंबर चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि हमें नंबर पहले तो पता होने चाहिए। टी का नंबर 20, 1 2 12 और 5 सिखाए हुए हैं मैंने भाई आपको नंबर, ठीक है। आपको इतना टाइम नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें करो +2, 20 में प्लस किए 2, 22, 22 पे वी, इसमें किया +3 तो डी आ गया, +4 6 पे एफ होता है, 6 11 11 पे के होता है, तो वी डी एफ क्यू के आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी डी एफ क्यू के बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें आगे, क्लियर है तो आगे चलें। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी हाँ जी, अब नहीं, अब तो बहुत टाइम ले लिया आपने, आगे चलें। हाँ जी, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में W R I T E राइट को H S D, राइट को V Q H S D लिखा जाए तो M I G H T माइट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी लिखिए भाई, जल्दी इसको सॉल्व करिए। जल्दी सॉल्व करिए। इतना टाइम नहीं भाई, जल्दी। बहुत होते हैं इसके लिए। LHFGS भाई बहुत गलत कर रहे हो यार। हाँ, राजपूत साहिल, LHFGS सही है, अभी गलत है, फ्रेंड्स सही है। अबे शिव, इतना गलत पता नहीं कहाँ से है यार, क्या पढ़ा तूने अभी तक?
तो देखिए सिंपल सबसे पहले तो आपको कोडिंग ही करनी है। इसकी कोडिंग कर दी। W का नंबर 23, R का 18, I का 9, T का 20, E का 5 पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखा 22, 23 में से एक गया 22, 18 में से एक गया 7, मतलब क्या इसमें चला है -1। -1 का पैटर्न मिला है, उसको सॉल्व करना। M13, I9, G7, H8, T20 -1 कर दो इसमें से। 13 में से एक गया 12, 12 पे क्या आता है L, -1 किया 8, 8 पे क्या आता है H, 8 में से एक गया 7, 7 पे G, 20 में से एक गया 19, 19 पे S, L H F G S। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जितने मैंने अभी आज में करवाऊंगा ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, सही से करने आपको। चलें आगे। तो लिखिए नेक्स्ट, हो गया ना ये क्लियर। क्लियर है तो चले आगे। डन, ओके। तो देखिए अगला, किसी सांकेतिक भाषा में दो करवाऊंगा और बहुत है, फिर ऐसे दो करवाऊंगा और किसी सांकेतिक भाषा में y को y L V लिखा जाए तो GIRL गर्ल को क्या लिखा जाएगा, बताइए। किसी सांकेतिक भाषा में y को YLV तो GIRL गर्ल को क्या लिखा जाएगा। जल्दी भाई। जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी भाई, सही, हाँ सही है, निखिल सही है, अतुल सही है, हाँ सही है, सुखविंदर सही है, बहुत सही, सबका अभी तक सही है सबका आंसर। हाँ सही है, सही है। सही है। चलिए आगे। ओके, मैं भी करवा देता हूँ, तो मैं करवा देता हूँ। 15 और 25, इसका नंबर 25, L का 12 और V का 2।
देखो बी के बाद वाई है, मतलब टोटली क्या हुआ है, चेंज। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखो ना, ऐसे आपको मैंने बताया था, अगर आपका डिफरेंस 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, देखो 5 से ज्यादा डिफरेंस होता है वो सिर्फ बैंकिंग में आता है। आपका जीडी का पेपर आपको तो 3 और 4 के डिफरेंस में ही आंसर बन जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो आपने इसको ड्राफ्ट देखना, क्या इसमें 27 बनते हैं, और इसको देखा 2 और 25 27, 12 प्लस 15 27, 25 प्लस 2 27, मतलब इसमें सब में क्या बनेंगे 27, और 27 बनेंगे तो आपको पता है जी का नंबर 7 होता है, 7 7 में 20 डालो तो 27 बनेगा, तो 20 पे क्या आएगा टी। आई का नंबर 9 होता है, 18 डालोगे तो बन जाएगा, तो इसका 18 भी होता है आर। आर का नंबर 18, इसमें 9 डालोगे तो 27 बनेगा, 9 पे क्या होता है आई। और जेड 12 है, 12 में कितने डालो 15, तो 15 तो दिया है ना सबको। ओके, टफ है तो एक और डाल देता हूं, तो एक और लिखिए, लिखिए किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में मैं को एन जेड वी लिखा जाए तो स्कूल को एस सी एच डबल ओ जाएगा। मई को एन जेड बी, तो बताइए स्कूल एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल को क्या लिखा जाएगा। हाँ निखिल सही है। हाँ सागर सही है, सबका सही है, ठीक है। हाँ हाँ सही है, सही है। देखिए m का नंबर 13, a का 1, y का 25, n का 14, z का 26, v का 2। अब इनको जोड़ के देखो, 14 प्लस 13 13, 1 प्लस 26 और सॉरी 27, जेबी 27, जेबी 27, तो जेबी 27 होएगा। एस का नंबर 15 15 और 12, ठीक है। अब इसमें डालने हैं, 19 में कितने डालूं 27 बने 8, ठीक है। 19 में अगर हम 8 डालें तो कितने बनेंगे 27, तो 8 पे क्या होता है h, 19 प्लस 8 27, 3 है तो 24 डालो, 24 पे क्या होएगा प्लस 24 की 1, तो x आ गया, ठीक है।
19 डाला तो स्पाइस बन गया, 19 पे एस आ गया, तो एल, इसमें +15 तो ओ, ठीक है। एक्स सॉरी एच एक्स एस डबल एल ओ, ये बनेगा इस कोड के अकॉर्डिंग, जो कोड दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन दू फिर एक्स्ट्रा। अभी औखा है तो रहने दे, छोड़ दे, तुझे नहीं जॉब चाहिए कोई और ले जाएगा, इसमें क्या है। तो लिखिए अगला, किसी सांकेतिक भाषा में शिव को 20 7 10 21 लिखा जाए, ठीक है। SHIV को 20 7 10 21 लिखा जाए तो जल्दी होता है। जल्दी सॉल्व करें। जल्दी भाई जल्दी। जे अभी अभी SSC GD में आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन ना, जे नहीं था, ऐसा ही था, मिलता जुलता था ऐसा ही, ठीक है। तो जल्दी करिए सॉल्व इसको। गलत भाई, गलत है। हाँ जे सही है। हाँ जी, गलत मनीषा, गलत, सबके आंसर गलत है भाई। करो भाई जल्दी, गलत है आंसर। नहीं तो गलत, निखिल गलत। ये कौन है भाई? थोड़ा सा गलत लिखा दिया भाई। नहीं 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 नहीं, गोलू थोड़ा सा गलत करेंगे आप। 0 नहीं होता, अल्फाबेट्स में 0 नहीं होता। इक्वल गलत है। हाँ मैं ही करवाता हूँ, छोड़ो। देखिए ध्यान से देखना, शिव S का नंबर 19, H का 8, I का 9, V का 22। देखो 19 9 को लिखा गया 10 +1, V को लिखा गया 22 को लिखा गया 21 -1, यानी कि पैटर्न हमें मिल गया +1 -1 +1 -1। अब S का नंबर 19 होता है, A का 1, G का 7,
ए का 1, आर का 18। ठीक है, देखिए एस से अगला नंबर 19 से अगला नंबर 20। भाई अगर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग चले तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ए का नंबर, ए से पिछला नंबर जेड, जेड का नंबर 26, 18 से अगला नंबर 19, तो जो आ गया 20, 26, 8, 26, 19। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? अब ज्यादा इस पे मत हो जाइए, रीजनिंग पे आपको सीडी लेवल की आनी है, ज्यादा हार्ड नहीं करनी हमने। ठीक है, मैं तो आपको ने बैंकिंग की रीजनिंग करने में वो भी करवा दूंगा, लेकिन उसका फायदा क्या, आपको जितनी आएगी बहुत है जी। ठीक, हाँ एक टाइप हो जाती है, वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक टाइप बची है, वो भी कर लो इसकी। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ बस। ठीक है, एक लास्ट, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में सी पी को 30 लिखा जाए तो स्कूल, जल्दी बताइए। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा ब्लड रिलेशन के। है आर का 18 नंबर, आर 18 से मतलब 18 से अगला नंबर 19। इसको करिए जल्दी। हाँ जी, सही है, सही है, रमन सही है। आशीष सही है। 71 गलत है भाई। ठीक है, 71 देखो, कोई प्लस में आपने मिस्टेक कर दी। हाँ जी, हर्षप्रीत सही है। चले आगे, देखिए सी का नंबर 3, पी का 16, जी का 7, डी का 4, इसको प्लस करिए। ठीक है, 23 और 7 30। अब इसको भी एज इट इज प्लस कर दो। एस का नंबर 19, सी का 3, एच का 8, 15, 15, 12, इनको प्लस कर दीजिए। जब आपने इसको प्लस किया तो ये बना 72 आपका आंसर। क्लियर है सबको ना? अभी कुछ करवाऊं मैं ब्लड रिलेशन के, कुछ प्रश्न ब्लड रिलेशन के।
ब्लड रिलेशन पे फिर, हाँ जी, अब लिखिए ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन है। देखो रीजन चली हुई है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चीजें। रीजनिंग की आज और कल कल मैं लास्ट क्लास लूंगा रीजनिंग की, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ की रिवीजन चलेगी, ठीक है। और मैं आज आपको एक स्टोरी डाल दूंगा, उस पे क्वेश्चन होंगे, उसको एक ब्लड रिलेशन का। लिखिए एम, हाँ जी, परसेंटेज भी करवा दूंगा। पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको देखिए प्लीज। एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, डी का भाई है, एम डी की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माता है, एफ एम की माता है, तो के का एफ से क्या संबंध है? रिपीट कर देता हूं। एम डी की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माता है, तो के का एफ से क्या संबंध है? मैं आपको थोड़ा सा इसके ऑप्शन दे देता हूं। देखिए ऑप्शन पे के अकॉर्डिंग चलना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। ऑप्शन देखिए प्लीज, देखिए ऑप्शन एस के, ऑप्शन ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है बेटी, ऑप्शन डी है बेटा या बेटी, बेटा या बेटी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी बेटी,
फॉर्मूला हमेशा इसको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन क्या दिए गए? ऑप्शन में पहले दिया गया था बेटा। अगर मान लो इसमें यही एक ही ऑप्शन और होता, बेटा ही ऑप्शन होता, जे बेटी जा बेटा जा बेटी, जे ऑप्शन नहीं होते, ठीक है, तो बेटा सही होता। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है। आपको मैंने बताया ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक में। तो बेटा जहां पे हो गया गलत, माँ तो बिल्कुल गलत है, बेटी भी गलत है, तो क्या बचा? क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता, के का पता नहीं, जो लड़का है या लड़की है। इस वजह से पेपर में ऑप्शन को देखना है ध्यान से, उसके अकॉर्डिंग इसको टिक करना है। के एफ का बच्चा है, ठीक है, लिखिए, एक और लिखिए ऐसा। लिखिए, लिखिए अगला। लिख दिया है ना? कंफर्म है जे? लिखिए, ए बी की बहन है, ए बी की बहन। सी डी का भाई है, डी ए की बहन है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। आपका पहला ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी है भाई या बहन, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। फिर से रिपीट करो।
ओके, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है हाँ, भाई या बहन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हाँ, भाई या बहन। देखिए, बी की बहन, जे बी है, बी की बहन कौन है? बी की बहन ए, बहन है तो जे लड़की होगी। डी का भाई सी, और ए की बहन कौन है? ए की बहन डी, बहन है तो लड़की होगी। डी का भाई सी, ये भाई है तो लड़का हो गया। अब आपसे पूछा है डी का बी क्या लगा? डी का होगा, या तो जे इसका भाई हो सकता है या इसकी बहन हो सकती है। ऑप्शन पे डिपेंड है। ऑप्शन देखना आपने, अगर वहां पे बहन है तो बहन